हाँ मैडम, कुछ कस्टमर केयर के बारे में बताइए। सर हमारा टोल फ्री नंबर है कस्टमर केयर नंबर, जो कि हर फैन के बॉक्स के पीछे की तरफ है। तो अगर आप जब उस पर कॉल करते हैं वर्किंग आवर्स के अंदर, उसका टाइम है सुबह 9 to 6। अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉल जाती है कस्टमर केयर पे, वेलकम टू विक्चूरा इमोशन बोलेंगे वो। उसके बाद आपको 1 या 2 नंबर जो भी आपका ऑप्शन होगा आप उसको दबाइए और वहां पे आपकी कॉल अटेंड की जाएगी। और आपकी जो प्रॉब्लम को समझ के वो 24 से 48 घंटे के अंदर सर्विस सेंटर जो भी आपके पास होगा उस पर कॉल करके वो आपकी इस प्रॉब्लम को होम सर्विस देके सॉल्व करवा देंगे। अच्छा मैडम, सर्विस सेंटर का जब नाम आप ले ही लिए हैं, जी तो आप एक चीज़ बताइए कि बहुत ऐसा इंटीरियर में, चूंकि देखिए वीडियो तो कहीं भी देखा जा सकता है, बिल्कुल ऑर्डर सर। कहीं से भी आ सकता है, जी लेकिन सर्विस सेंटर हर जगह तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सर, सॉल्यूशन इसका ये है कि सर्विस सेंटर्स थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स होते हैं। कोई भी कंपनी अपनी अगर पैन इंडिया काम करती है तो सर 500 सर्विस सेंटर तो नहीं खोल सकती। तो एक कंपनी को हायर करती है जिसके की और सबके साथ सारे सर्विस सेंटर्स में टाई अप होता है। लेट्स से अगर मैं किसी XYZ कंपनी के ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहे हैं और उसका सर्विस सेंटर है, तो जिस कंपनी को भी हायर किया है सर्विस सेंटर्स के लिए वो उसको बोलेगा कि क्योंकि पैसे लेने हैं सर उसने वन टाइम विजिट के हमसे, तो वो वहां उसको बोला जाएगा कि इंटीरियर में यहाँ जाइए और जाके सर्विस सेट करके आइए। अच्छा मान लीजिए कि ये तो संभव नहीं है बहुत रूरल इलाका में तुरंत सर्विस लोग को मिल पाए, सर तभी तो 24 से 48 घंटे बोला है। लेकिन इसको और शॉर्ट करने का भी तरीका कुछ ढूंढा जा सकता है। सर मान एरिया वाइज, सिर्फ एरिया वाइज का फर्क है। अगर बहुत रूरल है और लेट से कि बिहार के किसी बहुत अंदर गांव में जाके है और सर्विस सेंटर का जो जो लोकेलिटी है वो पटना है, तो उसको पहुंचने में या सर्विस देने में सर 2-3 दिन तो लग ही अच्छा, जाएंगे इसका ना। एक और रास्ता हो सकता है कि जो रिटेलर है या होलसेलर है जी वही सर्विस प्रोवाइड कर दे हैंड टू हैंड। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्विस सेंटर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं अपने काम में। हर कोई BLDC फैंस को हैंडल नहीं कर सकता सर, उनके कार्ड्स होते हैं, उनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं BLDC में, तो जो एफिशिएंट होता है वही कर सकता है उसको। जी और आप सब लोगों के लिए मेरे पास एक बात थी, काफी मेरे पास लोगों की बात आती है कि हर कोई 100 पीस का ऑर्डर नहीं लेता। यानी 100 पीस के ऊपर भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि जैसे हम लोगों के यहाँ किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी कंपनी में दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर और एक होता है रिटेलर, राइट। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर एक बड़े मार्जिन के ऊपर चीज लेता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। हमने यहाँ पर अभी ऑफर रखा हुआ है इनिशियल लेवल पे कि 100 पीस के ऊपर भी उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस दे रहे हैं, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और रिटेलर प्राइस में जो फर्क है वो एक बिग मेजर मार्जिन है जो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, राइट। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप 100 पीस लेके भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं भी बन रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ले सकते हैं मुझसे। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये दो चीजें सर डिफरेंट हो गई। अगर 500 पीस लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, 1000 पीस लेते हैं तो ठीक है डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, एक एरिया कवर कर लिया। बट उसको बेनिफिट क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर बनने का कि उसको मार्जिन बहुत अच्छा देते हैं, वही मार्जिन में आपको 100 पीस पे दे देंगे। तो अभी इनिशियल लेवल पे ऑफर चल रहा है। दूसरी बात आ गई हमारे पास रिटेलर प्राइस की। तो सर जो सिस्टम होता है, जो हमारा बिलिंग सिस्टम होता है, वो 100 पीस से कम, ऐसे सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि 100 पीस से कम अगर मैं कुछ भी डालूंगी तो वो डीलर प्राइस यानी रिटेलर प्राइस ही लेगा। तो आप लोग अगर सैंपल मंगवाना चाहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि एक डिब्बा दे दो, जो कि मैं भेज रही हूँ, 2 डिब्बे 3 डिब्बे 5 डिब्बे भी भेज रही हूँ सैंपल के तौर पे, मना नहीं करते हम उनको, लेकिन सर उनको प्राइस रिटेलर वाला लगता है। रीजन इज कि एक तो सिस्टम नहीं लेता है, वो रिटेलर प्राइस ही लेगा कम पीसेस के, 100 पीसेस के नीचे। दूसरा, अगर आप एक शॉपकीपर हैं और आप 5 पीस ले रहे हैं, कल को आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे, तो अगर आपके साथ वाले को प्राइस मैं वही दे दूं जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है और आपको भी वही दूं, तो आप कमाओगे कैसे आगे चल के। तो सिंपल सी बात है सर, ये डिफरेंस है हमारा। अब बहुत अच्छा मार्जिनेबल डिफरेंस है जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और रिटेलर प्राइस में होता है। तो अगर आप 2-4 पीस लेके ट्राई करना चाहते हैं तो रिटेलर प्राइस देने में हिचकिचाइए मत सर, अच्छा, आपके लिए अच्छा है। वो तो ठीक है मैडम, मान लीजिए कि हमको मन है आपके कंपनी का पंखा बेचने का, जी ठीक है, लेकिन मैं कभी देखा नहीं ना कुछ जाना समझा, तो मैं आपसे मान लीजिए कि 10-20 पंखा पहले एज ए सैंपल मंगा लेता हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन 10-20 पंखा तो मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल। उसको भी बेचना है। हाँ बिल्कुल। और अगर मुझे
पसंद आ गया कि नहीं इसका तो हमको 200-500 पीस अब मंगाना है, तो वो जो 20 पीस जो मैंने सैंपल में मंगाया था जी उसको क्या आप एडजस्ट कर देंगे विद इन 30 डेज? एक लिमिटेशन आपको दे रहे हैं 30 डेज का। सर 30 डेज तो बहुत बात कर रहे हो आप। मेरे पास सर ऑर्डर पहुंचा भी नहीं है अभी और ऑर्डर रिपीट ऑर्डर आए हैं सर, आप सोचो। लेकिन सिर्फ एक सैंपल्स के उसके ऊपर तो वो सैंपल में तो सैंपल का रेट लग गया, रिटेलर का रेट लग गया। सर मैं इसीलिए बोल रही हूँ आपको, अभी मेरे पास एक कॉल आया था कि मैम मुझे ना BLDC का और इसका सैंपल, अच्छा आप इतने का रिटेलर प्राइस लगाओगे? तो सर मुझे रिटेलर प्राइस लगाना पड़ेगा। रीजन इज कि आप एक बॉक्स BLDC का और एक बॉक्स इंडक्शन का मंगवाइए ना, क्वालिटी सेम है, सिर्फ एक मॉडल ही तो चेंज होगा आपका। तो आप हर मॉडल का एक एक बॉक्स मंगवाओगे तो वो ऑब्वियसली आप रिटेलिंग करोगे उसकी। वो तो बात सही है। तो सर वो एडजस्ट मैं कैसे करूंगी आपके अभी शॉप देखिए, अभी हमारे पास एक बहुत बड़े, चलिए सर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। बताइए। ठीक है, सबके लिए एक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं कि जैसे आपको अभी सिर्फ सैंपल पीस लेना है, आप 100 पीस का ऑर्डर लिखवाइए। जैसे कि हम बोलते हैं कि कुछ एडवांस आपको देना है, वो एडवांस आपका उन पीसेस में एडजस्ट हो जाएगा, ये हो सकता है। अच्छा जी। रेट क्या होगा? वो सैंपल का तो सैंपल का रेट होगा। नहीं सर मैं वही तो कह रही हूँ। लेट हाँ। से आपने 100 पीस का ऑर्डर लिखवाया 1 लाख रुपए का, ठीक इन है। केस अब आपने 25,000 रुपए एडवांस दे दिया या 50 दिए या 20 दिए, 25 से कम तो सर एडवांस का मतलब नहीं, तो मैं उस पर भी आगे आ जाऊंगी कि क्यों देना होता है एडवांस। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। तो लेट से आपने 25,000 रुपए एडवांस डाला है और अभी सिर्फ 5 पीस मंगवाए हैं मेरे से या 10 पीस मंगवाए हैं आपने, आपका एक ऑर्डर तो सेव हो गया ना हमारे पास सर, ताकि मैं आगे उसको जनरेट करा सकूं। तो मैं एडजस्ट कर सकते हैं सर। बट अगर एक बिल बनता है हमारा, तो जो बिल बनेगा वो तो वो 5 या 10 पीस का बनेगा, तो सर वो सिस्टम लेगा ही नहीं, तो मैं आगे चल के भी उसको एडजस्ट कैसे करूंगी? मतलब वो सैंपल का लॉस उठाना ही पड़ेगा। सर लॉस नहीं होता है, आगे चल के देखेगा आप। आप उन 10 पीस की जगह पे जो आपने 1000 रुपए इनके 500 रुपए फालतू दिए भी होंगे ना, वो आपको आगे 500 पीस के ऊपर 5 लाख का फायदा कराने वाले हैं सर। ये तो बात सही है। चलिए आगे भी हम लोग बातचीत जारी रखेंगे मैडम से। बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो लोगों को अगर फेस करना पड़ा है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।